ओम नमः शिवाय। तो आज हम शिव परिवार के बारे में बात करेंगे और मुझे आशा है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं शिव परिवार के बारे में। भगवान शिव हिंदू धर्म में गणेश जी और कार्तिकेय जी के पिता के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव जी और माता पार्वती की 3 और बेटियां भी हैं, अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा। इन तीनों बेटियों की अपनी अपनी अलग और रोचक कथाएं हैं। भले ही ये अपने भाइयों जितनी प्रसिद्ध नहीं है, फिर भी देश के कई हिस्सों में इनकी पूजा की जाती है। अशोक सुंदरी भगवान शिव की सबसे पहली पुत्री मानी जाती है। जब शिवजी बहुत समय तक कैलाश से बाहर रहते थे, कभी राक्षसों से युद्ध में, कभी तपस्या में, तब माता पार्वती को बहुत अकेलापन महसूस होता था। अपने दुख को दूर करने के लिए उन्होंने मनोकामना पूर्ण करने वाले पेड़ यानी कल्प वृक्ष से बेटी की इच्छा की और अशोक सुंदरी प्रकट हुई। अशोक सुंदरी को 2 और नामों से भी जाना जाता है, देवी विराजा और बाला त्रिपुर सुंदरी। उनका नाम अशोक सुंदरी इसलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने माता पार्वती का शोक दूर किया और वह बहुत सुंदर थी। अशोक सुंदरी की पूजा गुजरात में विशेष रूप से चैत्र महीने में होती है। कहा जाता है कि उनका विवाह राजा नहुष से हुआ था, जो चंद्र वंश के राजा थे। माना जाता है कि वह सौंदर्य की देवी हैं और लोगों के जीवन की परेशानियां दूर करती हैं। अब बात करते हैं ज्योति की, जो कि शिवजी की दूसरी पुत्री मानी जाती है। ज्योति भगवान शिव की दूसरी बेटी मानी जाती हैं। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, इसलिए उन्हें प्रकाश की देवी कहा जाता है। उनके जन्म के बारे में 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार उनका जन्म शिवजी के चारों ओर फैले दिव्य प्रकाश से हुआ था, इसलिए उन्हें भगवान की कृपा का रूप माना जाता है। दूसरी कथा कहती है कि वह माता पार्वती के मस्तक से निकली एक चिंगारी से उत्पन्न हुई। ज्योति की पूजा मुख्य रूप से तमिलनाडु में ज्वालामुखी देवी के रूप में की जाती है। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर भी उन्हीं को समर्पित है, जो 52 शक्तिपीठों में से एक है। देश के कुछ भागों में उन्हें वैदिक देवी राका से भी जोड़ा जाता है, इसलिए उन्हें देवी रायकी भी कहा जाता है। एक मान्यता ये भी है कि भगवान कार्तिकेय के जिन मंदिरों में पूजा होती है, वहाँ ज्योति अदृश्य रूप से उपस्थित रहती है। इस कारण उन्हें सर्वनभवी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कार्तिकेय से जुड़ी हुई। मनसा देवी भगवान शिव की तीसरी पुत्री मानी जाती हैं, लेकिन उन्हें माता पार्वती की बेटी नहीं माना जाता, जिससे पार्वती जी को जलन हुई। लोक कथा के अनुसार मनसा देवी का जन्म तब हुआ जब भगवान शिव के वीर्य का संपर्क नागों की माता कद्रु द्वारा बनाई गई एक मूर्ति से हुआ। इसी कारण उन्हें नागराज वासुकी की बहन भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि शिव पार्वती और उनके पति द्वारा अस्वीकार किए जाने के कारण उनका स्वभाव तेज और गुस्सैल हो गया, लेकिन अपने भक्तों के लिए वह बहुत दयालु और कृपालु हैं और जो भी उनकी शरण में आता है उसकी रक्षा करती हैं। हरिद्वार से लगभग 3 किलोमीटर दूर शिवालिक पहाड़ियों की चोटी पर उनका प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त इस मंदिर को हरिद्वार के 5 सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक मानते हैं। उनके मंदिर कोलकाता, पश्चिम बंगाल, अलवर राजस्थान, भागलपुर बिहार और पंचकुला हरियाणा में भी हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले भयंकर विष को जब शिवजी ने पिया था, तब मनसा देवी ने उनकी रक्षा की थी। मनसा देवी की पूजा मुख्य रूप से बंगाल में और खासकर वर्षा ऋतु में की जाती है। उनकी कोई स्थायी मूर्ति नहीं होती, इसलिए लोग उन्हें मिट्टी के घड़े, सांप की तस्वीर या पेड़ की डाली के रूप में पूजते हैं। ऐसा माना जाता है कि मनसा देवी सांप के काटने और छोटी बड़ी बीमारियों जैसे चेचक और चिकन पॉक्स से लोगों को बचाती है। उन्हें संतान देने वाली देवी भी माना जाता है। खासकर गरीब वर्ग के लोग उनकी अधिक पूजा करते हैं, इसलिए लोग विवाह के समय और संतान प्राप्ति के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। हालांकि शिवजी की 3 पुत्रियों के नाम ज्यादा प्रसिद्ध हैं, लेकिन शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती की कुल 5 पुत्रियां थी। ये पुत्रियां मानव रूप में नहीं थी और इन्हें सामूहिक रूप में नाग कन्याएं कहा जाता है। कथा के अनुसार एक बार शिव पार्वती जल में क्रीड़ा कर रहे थे, तभी शिवजी का वीर्य अनजाने में जल में गिर गया। शिवजी ने तुरंत उसे एक कमल के पत्ते पर रख दिया, जिससे 5 निराकार कन्याओं का जन्म हुआ। माता पार्वती को इस घटना की जानकारी नहीं थी। भगवान शिव रोज सुबह उस झील पर अपनी इन पुत्रियों से मिलने जाते थे। माता पार्वती ने जब ये रोज का क्रम देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। एक दिन माता पार्वती ने चुपचाप शिवजी का पीछा किया।
वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि शिवजी नाग कन्याओं के साथ एक पिता की तरह खेल रहे हैं। ये देखकर पार्वती जी बहुत क्रोधित हो गई और उन्हें चोट पहुंचाने के लिए एक पैर उठाया। तभी शिवजी ने समय रहते उन्हें रोक लिया और पूरी सच्चाई पार्वती जी को बता दी। ये सुनकर पार्वती माता शांत हो गई और उन्होंने उन कन्याओं को अपनी ही संतान मान लिया। भगवान शिव ने ये भी वरदान दिया कि जो व्यक्ति श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को इन 5 कन्याओं की सच्चे मन से पूजा करेगा, उसे और उसके परिवार को कभी भी सांप के काटने का भय नहीं रहेगा। तो ये था संपूर्ण शिव परिवार। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।